हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जो है हमारा स्फेयर। तो हम देखेंगे कि स्फेयर क्या होता है और स्फेयर के कुछ कुछ डायमेंशंस हैं जो हमें चीज़ें निकालनी है। फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम है कि स्फेयर क्या होता है। आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि व्हाट इज़ अ स्फेयर। इट इज़ जस्ट लाइक द सरफेस ऑफ अ बॉल। ठीक है। तो स्फेयर अगर हमारे पास कोई गिवन है, स्फेयर, ठीक है, तो सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए स्फेयर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, वेर r इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ बड़े क्वेश्चंस में से कुछ पार्ट निकालने को आ जाता है जिसमें वो पूछ लेता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हमारा कितना होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हेमिस्फेयर। इसी का सब टॉपिक है विच इज हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर क्या होता है? किसी भी स्फेयर को अगर हम बीच में से कट कर दें, ठीक है, किसी भी स्फेयर को अगर हम बीच में से कट कर दें, जो हाफ बचते हैं, जो दो हाफ्स हमारे पास बनते हैं, उन्हें हम हेमिस्फेयर कहते हैं। ठीक है। तो इट इज लाइक दिस। ये कुछ ऐसा सा बनता है जैसे अगर हम ऑरेंज कट करते हैं, ऑरेंज बीच से आप कट करोगे तो जो ऊपर और नीचे का जो पार्ट बचेगा दैट इज नोन एज दी हेमिस्फेयर। ठीक है। तो हेमिस्फेयर समझ में आ गया क्या होता है। अब हेमिस्फेयर के लिए भी हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर, वेर r इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है। सिमिलरली कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमें स्फेयर का निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। 2 पाई r स्क्वायर हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। ठीक है। अब हम इनकी वॉल्यूम्स की भी बात कर लेते हैं। अगर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हेमिस्फेयर स्फेयर का हाफ होता है तो इसकी वॉल्यूम भी इसकी हाफ होगी। तो हाफ ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा? 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमें याद करने हैं क्योंकि ये हमारे प्रॉब्लम्स में पूछे जाते हैं, तो हमें इन फॉर्मूलाज को लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ के फॉर्मूलाज हमें कहाँ पे लगाने हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। तो ये पहले पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। क्या क्वेश्चन है? अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। एक डोम है किसी बिल्डिंग में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस of the dome, inside surface area of the dome और volume of the air inside the dome। ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमारे पास एक डोम है एक बिल्डिंग में जो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो हेमिस्फेयर ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। ठीक है। और इसके अंदर हमें पेंट करना है। ठीक है। इसके अंदर हमें पेंट करना है इसके इंटरनल एरिया में एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। ठीक है। If the cost of whitewashing is 20 rupees per square meter, find the inside surface area of the dome। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? हमें inside surface area of the dome निकालना है। inside surface area मतलब हमें क्या निकालना है? internal surface area of the dome। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास?
2πr²। ये फॉर्मूला हमें पता है। अगर हमें इस डोम को अंदर की तरफ से पेंट करना है तो हमारे पास सरफेस एरिया डोम का कितना हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि इट हैज टू बी वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989। ठीक है, तो कॉस्ट सबसे पहले लिखेंगे, हमें रेडियस गिवन नहीं है तो वी विल अज्यूम लेट द रेडियस लेट द रेडियस ऑफ डोम इज इक्वल्स टू आर मीटर्स। ठीक है, हमने डोम का रेडियस ले लिया आर मीटर्स। अब हमें पता है हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 2/r²। ठीक है, अब क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इंटरनल सरफेस एरिया हमारा कितना है, सरफेस एरिया है हमारा 2πr², ये हमें पता है। ठीक है, और हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पता है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ₹2 एट द रेट ऑफ ₹2। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालेंगे एट द रेट ऑफ ₹2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2πr² इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू ₹4πr²। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर का 20 है तो 2πr² का कितना होगा, 2πr² इंटू 2, 4πr²। ठीक है, अब कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 4πr², और कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 4989.60। तो हम 4πr² को इक्वेट कर देंगे 4989.60 से। ठीक है, हमने कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ ₹2 निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, रेडियस को आर अज्यूम करके और उसको इक्वेट कर दिया रुपीज 4989.60 से। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 × 22/7 × r² इज इक्वल्स टू 4989.60। ठीक है, अब अगर आप इसे r के लिए सॉल्व करेंगे तो r आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.3 मीटर्स। ठीक है, r कितना आएगा आपका, 6.3 मीटर्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द डोम। इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द डोम क्या है, 2πr²। ठीक है, तो r की वैल्यू इसमें रख देंगे, 2 × 22/7 × 6.3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। डोम के अंदर हमारी कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर होगी ये हमें निकालना है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2/3πr³। तो यहाँ पे सीधे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, 2/3 × 22/7 इंटू आर कितना है, 6.3 का होल क्यूब। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 523.9 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट ज़रूर से लगानी है वरना हमारे इसमें मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, फॉर सरफेस एरिया इट इज़ मीटर स्क्वायर एंड फॉर वॉल्यूम इट इज़ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कौन सा फैक्टर निकालना है, अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं।